जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। जब 1984 में हमारे सैनिकों के पास कपड़े भी नहीं थे उस हाइट पर, उस बर्फबारी पर लड़ने के लिए, फिर हमने कैसे वो युद्ध जीता। हमने ऑपरेशन राजीव चलाकर कैसे और ऑपरेशन मेघदूत चलाकर कैसे उस युद्ध को जीता। चलिए आज हम उसके बारे में जानते हैं और अपने आर्मी के बारे में भी। ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये है हमारा श्रीनगर, ये है हमारा जम्मू कश्मीर। और तो ये जो होता है बीच में, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये है हमारा सियाचिन। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सियाचिन। सियाचिन के इधर साइड ये जो भाग है, ये है हमारा POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसके, ये है हमारा काकाकोरम दर्रा। नहीं, ये काकाकोरम दर्रा ये है हमारा। और ये वाला जो भाग है ये क्या है हमारा, अक्साई चीन। ये भाग है हमारा POK, ये इसके इधर साइड क्या है हमारा अक्साई चीन। और ये बीच में क्या है हमारा सियाचिन। आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ से सियाचिन चला जाता तो ना तो हम अपना POK वापस ले पाते, क्योंकि कभी ना कभी तो हमें अपना POK वापस लेना है, और ना ही हम अक्साई चीन पर नज़र रख पाते। ठीक है, तो इसके लिए इसको जीतना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। चलिए सीखते हैं अपने सैनिकों की बहादुरी के बारे में कि कैसे उन्होंने कपड़े ना होते हुए भी, यानी कि जो बर्फ़ का इलाका है इसके कपड़े अलग होते हैं, उसके कपड़े ना होते हुए भी कैसे युद्ध को जीता। तो ये होता है, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, यही हमारा क्या है, ये है हमारा सियाचिन। सियाचिन की सबसे ये जो होता है इसको काकाकोरम दर्रा, इसका जो निचला पॉइंट होता है ये इसका नाम है हमारा NJ 9842। इसका नाम ये है। इसके ऊपर हम चढ़ेंगे, थोड़ा सा जाते हैं तो एक ग्लेशियर बढ़ता है, उसका नाम है ग्योनला ग्लेशियर। क्या है, ग्योनला ग्लेशियर। इसके ऊपर थोड़ा और जाते हैं तो ये काफ़ी हाइट पर है, इसका नाम है बिलाफोर्ला ग्लेशियर। क्या नाम है, बिलाफोर्ला ग्लेशियर। इसी के पास में यहाँ है एक हमारी साल्टोरो रेंज पहाड़ी, ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। अगर इस पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद हम चारों तरफ से यहाँ से इसके इसके चारों तरफ हम अब नहर आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमारा सियाला और सबसे ऊपरी पॉइंट है इंदिराकोल। ये हमारे उत्तर का सबसे ऊपरी पॉइंट है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। और चलिए जानते हैं सियाचिन के बारे में। ये तो हमने इसके मैप से जाना, अब जानते हैं उसके बारे में। तो सियाचिन क्या है, सियाचिन को बोलते हैं बिखरे हुए गुलाबों की घाटी, लेकिन ये अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, पूरा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, ये ध्रुवीय इलाके से दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो रहता है वो -55 डिग्री सेल्सियस एवरेज रहता है, और सर्दियों में इसका टेम्परेचर -60 डिग्री और इससे भी नीचे चला जाता है। और गर्मियों में इसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे भी नीचे चला जाता है। इस पर 35 फीट यानी 35 फीट बर्फबारी होती है। यानी कि जैसे आप यहाँ खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, 5.5 फुट है, 5.5 फीट है। ठीक है, तो मेरी हाइट से भी लगभग 7 गुना क्या है, अगर मैं खड़ी हूँ उस पर तो मेरी हाइट से भी 7 गुना, अगर मैं सियाचिन ग्लेशियर पर रुक गई और उससे भी 7 गुना बर्फबारी उस पर पड़ जाती है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ कितना ज़्यादा स्नोफॉल होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, अगर जैसे आप 1 किलोमीटर सीधा जा रहे हैं तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, तो आप 6 किलोमीटर सीधा जाएंगे तो आप कितने थक जाते हैं। तो आपको सीधा अगर ऊंचा ऐसे इस तरह से चढ़ाया जाए, इस तरह से अगर आपको चढ़ाया जाए तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह इसकी चढ़ाई कितनी करनी थी, हमको 6 किलोमीटर करनी थी। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, 16,000 से 18,000 फीट इसकी समुद्र तट से ऊंचाई है। और ये कितने में, 75 किलोमीटर में फैला हुआ है जो सियाचिन ग्लेशियर है। तो आप देख सकते हैं कि हमको जब सियाचिन का युद्ध जीतना था तो हमें दुश्मनों से इतना खतरा नहीं था जितना कि प्रकृति से था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिना कपड़ों के इतनी भारी बर्फबारी और इतनी ठंड में हमारे सैनिकों ने किस बहादुरी से वो युद्ध जीता होगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि हमारे सैनिकों ने वो युद्ध जीता कैसे और उसमें कौन कौन से हथियार
यूज़ किए। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जो पाकिस्तान था उसने क्या किया कि 77 और 78 में यूरोपियों को सियाचिन पर बुलाया। उसने बोला कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है और आप यहाँ आराम से स्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि 1949 में हमारे कराची अधिवेशन 1949 में हमारा जो मैप जब निकाला गया था तो उसमें ये बताया नहीं गया था कि जो सियाचिन है उसका स्थान कहाँ है, मतलब एग्जैक्ट मैप के नज़रिए से वो उसकी लोकेशन कहाँ है। ना तो वो पाकिस्तान में बताया गया था और ना ही इंडिया में बताया गया था। तो इसका फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 77 और 78 में यूरोपियों को बुला लिया और वहाँ स्केटिंग करवाने लगे। तो भारत ने ये देखा और भारत ने को ये सब 78 में पता चला, यानी कि 1978 में पता चला। तो इंडिया ने कहा कि ये तो गलत है, अगर हमने इसको इसी तरह छोड़ दिया तो सियाचिन भी हमारे हाथ से चला जाएगा, लेकिन हमको उसको जाने नहीं देना है। तो इंडिया ने 13 अप्रैल 1984 को अपना ऑपरेशन मेघदूत चलाया, लेकिन उससे पहले हमको पता था कि वहाँ हम बिना जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उन कपड़ों के बिना हम उस पर क्या नहीं कर सकते, चढ़ाई नहीं कर सकते, यानी कि उस युद्ध को जीतने के लिए हमें उन कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिया इन सब के लिए उन कपड़ों को खरीदने के लिए कहाँ पहुँचा, यूरोप पहुँचा। तो यूरोप में वो नॉर्वे पहुँचा। तो नॉर्वे में उसने कंपनी को ऑर्डर देने के लिए बोला, लेकिन उस कंपनी ने मना कर दिया। उसने बोला कि हम 2 साल तक आपका कोई भी ऑर्डर नहीं ले सकते, आप किसी दूसरी कंपनी वालों से बात कर लीजिए। तो इंडिया ने बोला कि आपको अगर पैसों की कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, बट नॉर्वे वालों ने फिर भी मना कर दिया। तो ब्रिगेडियर साहब जो थे, ब्रिगेडियर चन्ना, तो उन्होंने बोला कि आपको इसका ऑर्डर दिया किसने है। तो नॉर्वे जो कंपनी थी उन्होंने बोला कि हमको जो ऑर्डर दिया है वो पाकिस्तान वालों ने दिया है। तो ब्रिगेडियर साहब को इस बात की काफ़ी टेंशन हुई। उन्होंने बोला कि या तो अब मर लो, क्योंकि उनके पास अगर कपड़े आ गए तो फिर हम युद्ध उनसे जीत ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर चन्ना और नरेंद्र बुल कर्नल ने अपने सैनिकों से बोला कि हमको अगर सियाचिन युद्ध जीतना है, अगर अपनी भारत माँ को वापस लेना है, तो हमको बिना कपड़ों के युद्ध क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी जो सेना थी उन्होंने एक स्वर में बोला कि हम युद्ध लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, वो भी बिना कपड़ों के। तो इंडिया ने क्या किया, 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया। इसमें हमारे पास जो हथियार थे जो हमने हथियार लिए थे वो कौन कौन से लिए थे। हमने एक मोटार ली थी, ये एक तरह की छोटी सी तोप होती है जो, क्योंकि हम उस ऊंचाई पर काफ़ी ज़्यादा वजन लेके नहीं चढ़ सकते थे, तो इसलिए इसका वजन भी काफ़ी कम होता है और एक तोप का काम करती है। थोड़ी सी इस तरह से दिखती है, जैसे मैंने डिजाइन बनाई है ऐसे। एक हमने RPG ली, ये भी हमारी एक गन होती है, लेकिन इसके आगे के जो साइड होती है वो एक तोप टाइप की होती है। एक हमने ली HMG यानी कि हैवी मशीन गन। इन सारे जो हथियार थे हम इन सबको लेकर क्या चल दिए सियाचिन पर, अपना वापस उसको पाने के लिए चल दिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब चन्ना ने हमारे जो सैनिक वहाँ जा रहे थे तो उनसे साफ मना कर दिया था कि आप हमको रेडियो सिग्नल नहीं देना, नहीं तो पाकिस्तान वालों को पता चल जाएगा। लेकिन जब हम वहाँ चढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ उस हैवी फीट की वजह से, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई और बर्फबारी की वजह से क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो हमारे एक सैनिक थे, उनके फेफड़ों में पानी भर गया और उनकी वहीं मौत हो गई। तो हमारे जवान उनको 2 दिन तक तो अपने साथ रख के चले, बट हमारी परंपरा है कि हम किसी भी अपने सैनिक को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने मजबूरी में आके बोल दिया कि जो होगा देखा जाएगा, और उन्होंने रेडियो सिग्नल जो ब्रिगेडियर चन्ना साहब थे उनको भेज दिया, और चीता नाम का एक हेलीकॉप्टर मंगवाया और उनको जो सैनिक की जो डेथ हुई थी उसको वापस भेज दिया। चलिए आप समझते हैं कि हमने उस युद्ध को आगे कैसे कंटिन्यू किया और कैसे हमने सियाचिन पर विजय प्राप्त की। तो हमने क्या किया,
हमने क्या किया, हमने अपने जो हेलीकॉप्टर मंगवाए थे चेचक और चीता, उनकी मदद से हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन आगे रखवा दी, ताकि अगर पाकिस्तानी ज़्यादा आएँ और हम पर हमला करें तो हम इसकी मदद से उनको मार सकें। और पीछे हमने जो तोप लेके हम जो गए थे हमारे सैनिक, उनको रख दिया। जो हम पे पाकिस्तान के जो सैनिक हमला करने आए थे वो टोटल 26 आए थे, जो सबसे पहले जिन्होंने हम पर हमला किया था। तो वो जो सियाचिन ग्लेशियर था, तो वहाँ हमारे सैनिकों ने क्या किया, टेंट बनाकर उसमें रह रहे थे। तो वहाँ एक सैनिक की क्या रहती थी, टेंट के बाहर ड्यूटी रहती थी, जो बार बार पर उनकी शिफ्टिंग चेंज होती रहती थी। तो जब पाकिस्तानियों ने हम पर हमला किया तो उस टाइम पर जो हमारे सैनिक वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, तो उनका नाम था लांस नाल। तो वो उस समय वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्होंने उनको पाकिस्तानियों की हलचल सुनी उनकी तरफ से, तो उन्होंने तुरंत अपनी राइफल निकाली और हमला करना शुरू कर दिया। उधर से वो लोग अपने साथ हैवी मशीन गन लेके आए थे। क्या लेके आए थे? हैवी मशीन गन लेके आए थे। तो उन्होंने जो लांस नायक चंचल थे, तो उन्होंने अपने सैनिकों को नहीं जगाया और सीधे मैदान में अकेले ही कूद पड़े। तो उनकी जो फायरिंग की आवाज़ थी, उनकी फायरिंग की आवाज़ सुन के हमारे सैनिक भी जाग गए, और क्या होती है फिर उसके बाद नहीं उनको पता ही नहीं था, और उनको 5 मिनट में उनको पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। लेकिन इसी बीच हमारे जो लांस नायक चंचल थे, उनको हेडशॉट लगा पाकिस्तान की तरफ से, जो हैवी मशीन गन लेके आए थे, उनकी वहीं मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो उंगलियां थी उनकी राइफल पर रखी रहीं, और उनके मरने के बाद भी उनकी बंदूक से गोलियां निकलती रहीं। तो इसके बाद क्या किया, हमने जो ग्लेशियर था इस पर अपना कब्जा किया। उसके बाद हमने बिलाकोंडाला और साल्टोरो रेंज इस पर कब्जा किया, और इस पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान की औकात ही नहीं थी कि वो हमको पीछे कर सकें। इसके बाद हमने सियाला और इंदिरा कोल पर अपना तिरंगा लहराकर सियाचिन को वापस पा लिया। इसके बाद पाकिस्तानियों 1987 में भी उस पर फिर से हमला किया, लेकिन हमारी एक सूबेदार हम पर फिर से 1987 में हमला किया, लेकिन हमारे सूबेदार बारा सिंह ने क्या किया, उन्होंने अपने अकेले बलबूते पर अपनी कंपनी को लेके गए और फिर से पाकिस्तानी को खदेड़ दिया। और उस बंकर का नाम, जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर पर सबसे ऊंचा बंकर भी है, उसका नाम क्या रख दिया गया, बारा सिंह बंकर रख दिया गया। आई होप। और ये जो 1987 में ऑपरेशन चला गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राजीव। इस तरह से हमारी आर्मी ने बिना कपड़ों के होते हुए भी क्या किया, सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा किया और अपनी धरती माँ को फिर से पाया। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो से सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।